नमस्कार आप सभी को। तो आज की इस क्लास में हम लोग रेशियो के थोड़ा सा आगे बात करेंगे। कल के क्लास में आपने देखा कि रेशियो को किस प्रकार से हम चीज़ों को सीख रहे थे और वहीं से थोड़ा सा आगे हम स्टार्ट करना चाहेंगे आज को। तो कल मैंने इस टाइप के सवाल अगर आप देखे होंगे, रेशियो का सेकंड क्लास है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप देखोगे और आराम से देख लीजिएगा जरूर, ताकि चीज़ें आपको आसानी समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा ही लंबा वीडियो नहीं है, वही कितना है 20 से 25 मिनट का वीडियो है, 20 से 25 मिनट के आसपास का, और ये भी उतना ही मिनट का रहने वाला है। ठीक है, और मैं आपको प्रयास करूंगा कि आप अच्छे से चीजें आपको मतलब समझ में आए। तो कल हमने यहां तक छोड़ा था और आपको बताया था कि कभी भी आपको इस टाइप के एक स्पेशल टाइप है, अगर इस टाइप से आपको कभी भी सवाल पूछा जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने कल की क्लास देखा तो इस सवाल को पलक झपकाते बना सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे ए बी दिया दे रखा है 2:3, BC दे रखा है 4:5, CD दे रखा है 6 और 7। तो ABCD का मान पता करना है। ठीक है, तो ये 4 डिजिट वाला हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, तो आज ये सवाल है। ठीक है, देखिए कैसे करना है कि सबसे पहले तो लिख देंगे कि AB जो दिया गया है वो कितना है भैया, 2:3 है। ठीक है, उसके बाद BC यहाँ पर, तो BC कितना है, BC है 4:5। उसके बाद क्या है, उसके बाद CD है, CD मेरा कितना दे रखा है 6:7। अब देखिए, आपको कल मैंने दो तरीका बताया था कि एक तरीका तो यह है कि A B C और D लिख लीजिए, सबका मान को लिख करके उसके बाद जो जगह खाली रहेगा उसका बगल वाला मान फिट करना है। लेकिन उतना करने का आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा यहां पर फोकस कीजिए कि किस प्रकार से करेंगे। देखिए, जब भी कभी आपको ए इसका मान चाहिए, यानी कि पहला तो ए आएगा, उसके बाद बी आएगा मेरा मान, उसके बाद सी और डायरेक्ट डी, ये डायरेक्ट मान निकाल रहे हैं। ठीक है, ए का मान पता करना है तो हम क्या करेंगे, सबको आपस में ऐसे करके गुना कर देंगे सबको। तो 6 चौके 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48। ठीक है, उसके बाद जैसे ही बी का बोलेगा ना तो बी देखिए, अब ये वाला हट जाएगा, बी इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि अब दो हट जाएगा यहां से, अब इस प्रकार से संबंध बना लेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, तो 6 चौके 24, 24 दिया हो जाएगा 72, तो यहां पर लिखेंगे 72। ठीक है, उसके बाद सी जैसे ही करेंगे ना तो सी मिल रहा है, देखिए यहां पर, और ये यहां पर दो गो मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब ये लाइन यहां से हट जाएगा, ये अंक यहां से हट जाएगा, तो संबंध बना लेगा इसके साथ। अब देखिए इसके पास साथ। ठीक है, तो 6 पंचे 30, 30 दिया हो जाएगा यहां पर 90। उसके बाद डी आपस में सबको गुना कर देना होता है, तो कैसे हो जाएगा, 5 दिया 15, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। अगर मैं 5 से काटूं तो सब कट जाएगा क्या, 5 से नहीं कटेगा, सब 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 1 के 3, 3 छक 18, इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, इसको 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक 9 0 और 3 तिया 9, 3 पचे 15। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, डायरेक्ट ABCD का मान कि 16 24 30 35, 16 24 30 35, ये बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे, कल तो मैंने आपको बताया था एक छोटा सा एग्जांपल में, आज इसके क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। देखिए, वो टाइप आपका लगभग समाप्त तो हो गया कि जब भी आपको कभी भी आपको ABCD जैसे ही निकालने बोलेगा कहीं पे भी, तो आप आराम से निकाल पाएंगे। आपको 4 डिजिट तक हमने बताया। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये एक अगला टाइप है जिसको समझना, इसको भी मैंने आपको कल बताया था कि आपको अगर दो भिन्न कोई देता है 2/3 और 4/5, इस प्रकार से 4/5, ये कुछ भी रहे इस प्रकार से दो अलग अलग, आपको अगर ये बोलेगा कि भैया दोनों में से बड़ा या छोटा कौन है, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना, 15 हो जाएगा। अब 15 को दोनों से गुना कर देंगे, तो 2/3 गुना अगर 15 करते हैं तो 3 5 15, 5 दूने 10, यानी कि ये ओरिजिनल आ जाएगा। इसको भी 15 से जब आप गुना करेंगे तो 5 3 15, 3 4 12, तो दोनों में से बड़ा कौन है, ये 4/5 मेरा बड़ा हो जाएगा। ये चीजें मैंने कल आपको बताया था। कितने भी बड़े संख्या दे दिया जाए, किसी भी फ्रैक्शन को बड़ा छोटा पता करने के लिए नीचे वाला जो भी नंबर रहेगा सबका एलसीएम ले लेंगे और सबसे हम गुना कर देंगे। सबसे आसान और सबसे शॉर्ट तरीका है। ठीक है, दूसरा परसेंटेज मेथड है और तीसरा मेथड हो जाता है कि आप इसमें 0 0 लगा के कर सकते हैं, कुछ भी गुना करके अपने मन से 100 को गुना कर लीजिए, 10 को गुना कर लीजिए। लेकिन वैसे संख्या गुना करना होता है जो सबको काट दे, तो सबसे बेस्ट यही रहता है कि भैया आप नीचे नीचे का एलसीएम ले लीजिए, उतना झंझट में पड़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और रेशियो में और एक बात आपको कह देना चाहता हूं कि कभी भी रेशियो में फ्रैक्शन को हम नहीं रखेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन को नहीं रख सकते, मतलब रखेंगे नहीं। 3/4 में रहेगा या 5/6 में रहेगा, तो इसको नीचे वाले को एलसीएम लेकर इस पर गुना करके इसको ओरिजिनल वैल्यू में बदल देंगे, एक सिंगल वैल्यू में। ठीक है, रेशियो को हम फ्रैक्शन में नहीं रख सकते, अनुपात में। बस इतनी सी बात है। अब इस सवाल को देख लीजिए, इस सवाल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए सवाल क्या है कि तीन संख्या 1/2, 2/3, 3/4 ये आपस में अनुपात के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 दिया गया है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या देखिए 3 नंबर है 1/2, ठीक है, अनुपात में है 2/3 और क्या है 3/4।
अब इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी वो दो संख्या जो है ना, सबसे बड़ी और छोटी, उसका अंतर दे रखा 27। बड़ा और छोटा का अंतर मतलब दोनों को माइनस करने के बाद ओरिजिनल 27 मिला है। तो अब आपको इसमें से ये पता करना होगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो इस तरह के चीजों को पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेरा सीधा सा काम होगा कि हम सब नीचे वाले का एलसीएम ले लें। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एलसीएम का मतलब समझ रहे ना, एलसीएम का मतलब है कि वो छोटा से छोटा नंबर जो सबसे काट दिया जाए। तो देखिए 2, 3, 4 का, अगर 2, 3, 4 का एलसीएम पूछा है तो एक्चुअली में होता क्या है, अगर इसका एलसीएम पूछा जाता है ना, तो इसमें से इस पूरा लाइन में जो सबसे बड़ा नंबर है वही उसका एलसीएम हो जाता है, ठीक है। लेकिन कब होगा, जब ये जो दोनों नंबर है ना, दोनों नंबर से ये कट जाना चाहिए, मतलब इसके पहाड़े में आ जाना चाहिए, ठीक है, आ जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि 2, 4 और 8, ठीक है, तो इसका एलसीएम एकदम 100% है कि 8 ही होगा, चाहे आप निकाल के देखिए। इनमें से बड़ा कौन है, 8 है, तीनों में से बड़ा 8 है, तो इसका एलसीएम 8 ही होगा, ठीक है। कंडीशन क्या होता है कि इसमें से जो भी सबसे बड़ा नंबर है ना, इसका दोनों नंबर इसे काट देना चाहिए। तो इस तीनों में से बड़ा कौन है, 8 है, तो इसका एलसीएम 8 ही होगा। क्यों, क्योंकि 2 का पहाड़ा में भी 8 आ जाता है और 4 का पहाड़ा में भी 8 आता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन कुछ इस प्रकार से कि यहां पर सबसे बड़ा 4 है, लेकिन 2 का पहाड़ा में तो 4 आता है, लेकिन 3 का पहाड़ा में 4 नहीं आता है। 3 का पहाड़ा में कभी 4 आएगा, नहीं आएगा। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है ना, उसका पहाड़ा पढ़ते रहते हैं, तब तक पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक ये दोनों संख्या से कट ना जाए। तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 4, 4 दूने 8, 8 तो 2 से कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो 4 तिया 12। 12 एक ऐसा नंबर होगा जो 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब एलसीएम हम 12 ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, उम्मीद कर रहे हैं ये चीज आप समझ पाए होंगे। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर 12 ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम वाली फंडा आप समझ चुके हैं। अब देखिए, जैसे ही तीनों का एलसीएम हमें पता चल गया 12 है, तो अब क्या करेंगे, 1/2, 1/2 को भी 12 से यहाँ पर गुना कर देंगे, 2/3 को भी 12 से गुना कर देंगे, और 3/4 को भी 12 से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 छक 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 4 तिरिक 12, यानी कि 6 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 4 दूने 8 आ रहा है, और 3 तिया 9, ये अनुपात में है, ठीक है। अब ये ओरिजिनल वैल्यू आ गया कि सबसे छोटा ये उससे बड़ा है, उससे बड़ा। सवाल में क्या कहता था, सवाल में कहा था कि सबसे छोटी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर जो है वो 27 है। एक्चुअल में अंतर कितना है, एक्चुअली में अंतर है 27, एक्चुअल में ओरिजिनल अंतर 27 दे रखा है, ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा था, सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा अनुपात है, 9, और सबसे छोटा 6। इस दोनों का अंतर कितना है, अंतर का मतलब डिफरेंस देखना है, ठीक है, माइनस प्लस देखने का नहीं होता, सिर्फ अंतर। तो अंतर यहाँ पर कितना है, 3 है, तो बटा 3। अब पूछ क्या रहा है कि सबसे छोटी संख्या है, तो आपको मैंने कल एक चीज बताया था कि जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसको ऊपर रखते हैं। 27 मेरा ओरिजिनल है, उसी का अनुपात में मान है 3, ठीक है, अंतर 3 है। पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, इस तीनों में से सबसे छोटा कौन है, तो छठा मेरा सबसे छोटा है, तो जिसका मान चाहिए उसको गुना में, तो 3 दूने 6, 27 दूने हो जाएगा 54, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ठीक है। उम्मीद करें ये समझ पाए होंगे। ये चीज आप नहीं भी करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता, ठीक है। ये दिमाग में ही होता कि 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता, 12 होता। तो अगर मैं इसको 12 से गुना करूं तो 2 से 6 बार में कट जाएगा, यानी कि ये 6 हो गया मेरा। इसी को भी यहाँ पर 12 रखेंगे तो 4 तिया 12, मतलब 3 चौका 12, 4 दूने यहाँ पर 8 हो जाता। अगर मैं यहाँ पर 12 रखूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने एक बार लिख दिया है। अगर मैं यहाँ पर 12 रखता तो 4 तिया 12, यहाँ पर 3 काटता, 3 तिया हो जाता 9, ये हो जाता, ठीक है, 6, 8, 9। तो इस प्रकार से नहीं भी करेंगे, दिमाग में भी चीजों का पुक करना है, और यहां से डायरेक्ट हम उस पट्टी चल जाएंगे। तो उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। इसी से रिलेटेड और एक सवाल करते हैं, ठीक है, आ जाइए। देखिए इस सवाल को देखते हैं, ठीक है, उसी टाइप से सवाल है, कुछ अलग तरीके से पूछा गया है। देखिए सवाल है कि यदि ए बी सी बराबर कुछ इस प्रकार में रेशियो दे रखा है, हमसे पूछा जा रहा है कि A/B अनुपात B/C अनुपात C/A का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ABC का मान दिया गया है कि 1/4 है, और अनुपात में 1/3 है, और ये अनुपात में 1/2। ये किसका मान है, तो ये सबका मेरा ABC का मान है। ये A है, ये B है, ये C। लेकिन एक चीज आपको पता है कि
फ्रैक्शन को जब अनुपात को हम फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे तो इसको रियल वैल्यू में बदलने की कोशिश करते हैं। तो रियल वैल्यू में जब बदलेंगे तो नीचे वाला सब जितना भी है इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो अब 12 हो जाएगा तो 12 को सबसे गुना करना है, तो इसको भी 12 से यहाँ जब गुना करेंगे तो 4 तिया 12 3 बार में कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी जब हम 12 से इसको गुना करेंगे तो 3 से 4 बार में कट जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपात में। यहाँ पर भी जब अरे तेरी क्या हो गया, अरे यहां पर भी जब इसको 12 हम रखेंगे तो 2 से 6 बार में तो 6 कम 6 अर्थात 3 4 6 ये मेरा ए बी सी का मान हो गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि ए बाई बी यानी कि ए बाई बी यानी कि 3/4, क्योंकि ये मेरा ए है ये बी है, ए बाई बी 3/4 अनुपात बी बाई सी यानी कि बी ये है सी ये है तो 4/6। उसके बाद क्या पूछा है सी बाई ए, तो सी मेरा ये है ए ये है यानी कि 6/3 6/3। क्या इस प्रकार से आपको ऑप्शन में आंसर दिख रहा है? ये आंसर होना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अनुपात को हम फ्रैक्शन में रख ही नहीं सकते, अनुपात को हम फ्रैक्शन में नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब इसको रियल वैल्यू में बदल दीजिए आप। तो 4 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 4 6 और 3 पलक झपकाते बताइए इसमें से सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए 6। क्या 3 इसका पढ़ा में 6 आता है लेकिन 4 का पढ़ा में नहीं आता है, तो क्या करेंगे 6 का पढ़ा पढ़ दीजिए, 6 दूगने 12। 12 एक ऐसा नंबर होगा जो 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा आपका। ठीक है, तो अर्थात 6 3 4 का इसका एलसीएम कितना हो गया 12। अब जैसे ही आप 12 रखेंगे तो 12 सबसे गुना करना है, तो अगर मैं यहाँ पर 12 रखूं तो इससे 3 बार में यानी कि 3 तिया 9, तो पहला मेरा 9 आ गया। जब इससे भी हम यहाँ से 12 रखेंगे तो 6 दुगने 12 4 दुगने हो गया 8। यहाँ पर भी 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 12 6 चौके 24 हो जाएगा। तो 9 8 24 जो है आपका सही उत्तर होगा। कहां पर दिख रहा है आपको 9 8 24, ये वाला आपको देखिए सही उत्तर दिखेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस तरीके के सवाल आप बना लेंगे, कहीं भी आपको मिले आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, ये सवाल ये CHSL का मतलब लेटेस्ट सवाल है 2022 वाला। ठीक है, सवाल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा, 2 डिजिट का मान दिया गया है हमको कि P और Q है इस प्रकार से, Q और R इतना दे रखा है। हमसे पूछा क्या गया है कि P प्लस Q बताइए और Q प्लस R बताइए। ठीक है, आप अगर पर्सनली बैठेंगे करने तो आराम से कर लेंगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है कि देखिए अंत में कुछ भी पूछे A B C D या A प्लस B या C प्लस D या A प्लस D, कुछ भी पूछे आपको इसका मान पता हो गया ना, तब आराम से निकाल सकते हैं। बस उसी का खेला है ये, मतलब सारा चीज अब खत्म हो जाएगा इस टाइप में, अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, बटे वाला तो मैंने आपको करा ही दिया, इस टाइप में अब ये खत्म हो जाएगा। देखिए P और Q का जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से, P और Q कितना है 10 और 11। उसके बाद Q और R दे रखा कितना आपका 11:12 दे रखा है। यहां तक किसी प्रकार की समस्या दुविधा इतना तो कर ही लेंगे आप। और यहां से जब 2 वेरिएबल में दिया जाता है तो यहां से मान आता है मेरा P Q और R, ये निकाल लीजिए, हो गया। तो P का मान जैसे ही निकालेंगे तो सामने सामने गुना, ये 11 110 हो जाएगा यहाँ पर 110 अनुपात Q का मान बोलेगा तो ऐसे ऐसे गुना कर देना है, तो यानी कि ये 11 गुना 11 बराबर हो जाता है 121। उसके बाद R मतलब आमने सामने, तो 12 के 12 के 2 हाथ में 1, 12 के 12 1 13 132। ठीक है, अगर कोई संख्या इसको काट पाए तो हम काट के छोटा करेंगे, तो एकमात्र ऐसा संख्या है कि 11 से ही कटेगा ये। ठीक है, 11 से ही कटेगा तो काट दीजिए, 11 के 11 10 बार में, 11 कम 11 11 कम 11 माने 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 11 कम 11 करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा, 1 मिल जाएगा, फिर 11 हो जाएगा एक बार में। अब देखिए यहाँ पर 11 कम 11 11 दुगने 22, तो 10 11 12 ये आया, यानी कि P का मान 10 है, Q का मान 11 और R का मान 12। लेकिन हमसे पूछा गया कि P प्लस Q, तो P प्लस Q यानी कि P और Q, तो 10 और 11 कितना हो जाएगा 21, 10 और 11 21 हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे पूछा जा रहा है Q प्लस R, तो Q मेरा कहां पर है, Q मेरा ये है, तो Q का मान यहाँ पर 11 और R का मान 12, तो 11 दूनी 22 1 23 हो जाएगा यहाँ पर। अगला हमसे क्या पूछा, अगला पूछा R प्लस P, यानी कि R ये वाला और P ये वाला, दोनों को जोड़ दिया R और P, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, यानी कि 21 23 और 22, 21 23 22, ये ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो आ जाइए, और एक लैंग्वेज वाला सवाल है। ठीक है, इस सवाल को देख लेते हैं और कल हम टाइप को चेंज कर देंगे। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोग टाइप को, नया टाइप को सीखेंगे, और ये एक लैंग्वेज वाला सवाल है तो इसी टाइप से चल रहा है, तो इसीलिए इसको हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, भाषा का खेल है और कुछ भी नहीं। देखिए कहा जाता है क्या कि x रुपए की राशि को, कोई x रुपया राशि है, मतलब कुछ भी ऐसा प्रकार का राशि होगा जिसको मैंने x मान दिया। ठीक है, वो कितना राशि है हमें नहीं पता, कुछ भी राशि है उसको x मान लिया गया है। तो कहता है कि x रुपए की राशि को A B C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के शेयरों की
शेयरों का अनुपात 7:12 है, यानी कि ए और बी जो है इसका शेयरों का अनुपात कितना है 7:12। ए और बी को 7 और 12 के अनुपात में बांटा जाता है। बी और सी के शेयरों का अनुपात है, यहां पर देखिए बी और सी का शेयरों का अनुपात दे रखा है, आप देखेंगे तो 8:5, 8:5। यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर 214, ए और सी का हिस्सों का अंतर, ए और सी का हिस्सों का अंतर यानी कि इसका अंतर 214 ओरिजिनल दे रखा है, तब से पूछा जा रहा है कि x का मूल्य कितना है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कितना है। तो देखिए जो ओरिजिनल वैल्यू है ना उसी को 3 इस प्रकार में बांटा गया है। तो यहां से ये स्ट्रक्चर आपको कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा। आप बोलेंगे भैया देखिए एक काम करते हैं, यहां से हम ए बी सी का मान को निकाल लेते हैं, तभी तो ए और सी का अंतर दे रखा है, तो अब यहां से ए बी सी आराम से निकाल सकते हैं, ए बी और सी आराम से निकाल सकते हैं। ए करेंगे कैसे, ये डायरेक्ट हो जाएगा 8 7 यहां पर 56, ठीक है। बी का मान बोलेगा तो ए से गुना कर देना है, तो 12 8 कितना होता है 96 यानी कि 96। उसके बाद सी बोलेगा तो 12 पंचे 60। सबको क्या करा जा सकता है, 4 से काट दीजिए, छोटा से छोटा करना है तो एक काम करते हैं 4 से काट दीजिए आप। 4 से काटेंगे तो 4 के 4, 4 4 16, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 4 16, 4 से इसको काटेंगे तो 15 बार में 15 चौके 60, ठीक है। अब देखिए सवाल कहता था कि ओरिजिनल वैल्यू 214 है, 214 मेरा ओरिजिनल वैल्यू है किसका, 214 ओरिजिनल वैल्यू है किसका, ए और सी के अंतर का, ए और सी के हिस्सों का अंतर। तो मेरा ए तो ये है, ये है और सी ये है, ए मेरा 14 है अनुपात में और सी मेरा 15 है, तो ये दोनों का अंतर कितना है 1 है, तो बटा में 1 आएगा। पूछा जा रहा है एक्स का मूल्य, यानी कि एक्स जो भी पैसा है ना वो इस अनुपात में बांटा गया है, टोटल अनुपात में, यानी कि इसी का मान चाहिए। तो सबको जोड़ दीजिए आपस में, 4 4 8 5 13 के 3 हाथ में रहा 1 1 2 3 1 4 और हाथ में 1 5, तो ये आ गया। अब इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये 53 है, ये 214। गुना करने का तरीका को समझ लीजिए, डायरेक्ट 50 को उठाएंगे, ठीक है, 50 से इसको गुना करेंगे तो अंतिम में 1 0 तो फिक्स रहेगा मेरा, ठीक है, अंतिम में 1 0। अब 5 से गुना कीजिए इसको, 5 चौका 20 के शून्य हाथ मेरा 2, 5 के 5 2 7 और 5 दूने 10, ठीक है। अब ये 3 बज गया, 3 से सबको गुना कर दिए, 3 चौका 12 के 2 हाथ मेरा 1, 3 1 के 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 1 के 3 दूने 6। अब सबको जोड़ दिए 2 4 7 6 13 के 3 हाथ मेरा 1 1 1, 11 342 का सही उत्तर होगा यहाँ पर, ठीक है, 11 342 जो कि आपको डी नंबर में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। गुना करने का तरीका को हमने क्या किया कि 53 में से क्या किया, सबसे पहले 50 से इसको गुना कर दिया, 50 में से तो अंतिम में 1 0 था ही, तो अंतिम में 1 0 और जो बैठ जाएगा, ठीक है, उसको अंतिम में लगा दिए। अब 5 से मैंने इस तीनों को गुना कर दिया सबसे पहले, ठीक है, 5 से गुना कर दिया, अब ये हो गया। अब अंतिम में 3 है क्योंकि 53 था, हमने 50 तक ही गुना किया, अब 3 को भी इससे गुना किया और दोनों को वैल्यू को जोड़ दिया, तो 53 का गुना यहां पर निकल गया, ठीक है। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये कुछ जो 2 सवाल पहले एक सवाल हमने कराया था, कुछ उसी टाइप से ये वाला सवाल है, ठीक है। तो उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। कल एक नए टाइप से शुरू करेंगे, ठीक है, कल एक नए टाइप से बहुत बेहतरीन तरीका में, थोड़ा सा आपको एक झलक दिखा देता हूं कि कल की क्लास और भी बेहतरीन कुछ इस प्रकार से चलने वाला है, ठीक है, कि 3x 5y 4z है तो xyz का वैल्यू आप बताइए, यानी कि इसमें लटका हुआ ही मिलेगा आपको, ये लटका हुआ मिल गया, ये लटका हुआ मिल गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आप समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।